तो हम आज एकादशी के अवसर पर भजन गाएंगे। इसका नाम है शुद्ध भक्त चरण रेणु। सो आप आपके मोबाइल में देख सकते हैं, तो यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूला। माधवती थी भक्ति जननी जतन पालन कोई। कृष्ण बसती बसती बोरी परम आदर गोरी। गौर आमर ये सब स्थाने तोरल ब्राह्मण रंगे। ते सब स्थाने हेरि भवामी प्रणयी भक्त संगे। मृदंग वाद्य सुनीते मन अप्सर सदा चाचे। गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। जुगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद होया। प्रसाद सेवा कोरिते होया सकल प्रपंच जाय। जे दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाय। चरण सिद्धू देखिया गंगा सुख सा सिम्मा पाया।
तुलसी देखी जुराया प्राण, माधव तो शनि जानी। गौर प्रिया शाक सेवने, जीवन सार्थक मानी। भक्ति विनोद कृष्ण भजने, अनुकूला पाय प्रति दिवसे परम सुखे, स्वीकार कोरयता। शुद्ध भक्त चरण रेणु, भजन अनुकूल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
नाम संकीर्तन की, एकादशी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाभये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाध्यानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा वृद्धापसिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्भोजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावरयते। गौर आविर्भाव भूमे स्वाम निर्देष्ट सज्जन प्रिया सार्वभौमस्य जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पांगोर्ममन्दमतिर्गति मत्सर्वस्व पादाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्याधुन्दारण्यकल्पतरुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शिलगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटततसितः कर्षन्वेणुसुनैर्गोपैर्गोपीनाथाय श्रीयसुनः। भक्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज एकादशी होने के कारण हम प्रभुपाद लीलामृत से चर्चा करेंगे। तो अध्याय नंबर है ये 49 मतलब 49। भारत इस्कॉन को एकताबद्ध करना। सेकंड में से रहेगा, इंडिया सेकंड में रहेगा। वॉल्यूम 2 में रीयूनाइटिंग इंडिया करके रहेगा और यूनिफाइंग इंडिया। तो ये तभी का समय है जब इस्कॉन का बहुत सारा प्रचार हो रहा है, बहुत सारे भक्त बन रहे हैं और प्रभुपाद ने बहुत सारे मंदिर भी ओपन किए हैं अलग अलग देश में, प्रांत में। और अभी प्रभुपाद चाहते हैं कि वो ऑलरेडी लिख रहे थे भागवतम, श्रीमद् भागवतम, बट जैसे हमें पता है प्रभुपाद ने कृष्णा बुक क्यों लिखा, क्योंकि प्रभुपाद कह रहे थे कि आई मे नॉट सर्वाइव टू कंप्लीट भागवतम, तो 10th कैंटो लोगों को मिलेगा नहीं। इसलिए प्रभुपाद ने कृष्णा बुक जो है स्टोरी रूप में प्रेजेंट किया बहुत पहले,
70s में, 69 70 में। तो जब प्रभुपाद भागवतम लिख रहे थे तो क्योंकि व्यवस्थापन बढ़ रहा है, ब्रांचेस बढ़ रहे हैं, मंदिर बढ़ रहे हैं, भक्त बढ़ रहे हैं, तो प्रभुपाद के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आ रही थी, इतने सारे मंदिरों को संभालना, सोचो कितना डिफिकल्ट होता रहेगा। तो इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि ये सब उनका जो व्यवस्थापन का काम है वो कौन देखे, जीबीसीज देखे, और वो क्या करे, लिखाण का काम करे। तो उसके लिए प्रभुपाद क्या प्रयास करते हैं हम आज पढ़ेंगे। 1975 ईस्वी सन के मध्य श्रीला प्रभुपाद जीबीसी के समक्ष प्रबंधन की समस्याओं का उल्लेख बार बार करते रहे। मायापुर में जीबीसी की वार्षिक बैठक में उन्होंने इसका विशेष रूप से उल्लेख किया। इस्कॉन की स्थापना के दिन से वह कहते रहे कि यह अकेले व्यक्ति का काम नहीं है। उन्होंने जीबीसी की रचना इसलिए की थी कि उनके विश्वव्यापक बनते हुए संगठन के प्रबंध को व्यक्तिगत रूप से देखने के डगमगाते बोझ से उन्हें राहत मिले। उन्होंने जीबीसी के एक सदस्य को लिखा था, सदैव याद रखिए कि आप उन थोड़े से नेताओं में से एक है जिन्हें मैंने यह जिम्मेदारी सौंपी है और आपका काम बहुत बड़ा है। राइट। तो प्रभुपाद चाहते थे कि उनके जो वरिष्ठ डिसाइपल थे या वरिष्ठ शिष्य थे वो क्या करे, अभी प्रबंधन की जिम्मेदारी ले, व्यवस्थापन की जिम्मेदारी ले, क्योंकि 108 मंदिर प्रभुपाद ने बांधे 77 के पहले, ये कुछ 75 का है, तो 90 के ऊपर तो रहेंगे टेम्पल तभी। तो वो 90 टेम्पल्स का एक ही प्रेसिडेंट कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, एक ही प्रबंधक जो सब कुछ देख रहे हैं। और तभी तो मोबाइल भी नहीं थे, फ़ोन भी नहीं, कुछ नहीं। प्रभुपाद एवरीथिंग वाज डन और कम्युनिकेट थ्रू लेटर्स। सो प्रभुपाद चाहते थे कि उनके जो बड़े वरिष्ठ शिष्य है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि प्रबंधन का काम संभाले, हर एक प्रांत के लिए, हर एक राज्य के लिए या स्टेट के लिए बोलो या कंट्री के लिए बोलो। तो प्रभुपाद ने जीबीसी की स्थापना की थी। जीबीसी की स्थापना प्रभुपाद 1970 में ही की थी। 12 जीबीसी को अपॉइंट किया था। जीबीसी मतलब गवर्निंग बॉडी कमीशन। तो प्रभुपाद ने इनको व्यवस्थापन संभालने के लिए नियोजित किया था। इस्कॉन की व्यवस्थापना कौन संभालेगा, क्योंकि प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि क्या, आई एम एन ओल्ड मैन, आई मे लीव द बॉडी एनी टाइम, यू ऑल हैव टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं शरीर कभी भी छोड़ सकता हूँ, तो आप लोगों को व्यवस्थापन संभालना चाहिए। और प्रैक्टिकल था वो, क्योंकि कभी ना कभी तो प्रभुपाद शरीर छोड़ने वाले थे और उनके भक्तों को इस्कॉन का प्रचार कार्य हो, इस्कॉन का व्यवस्थापन हो सके, आगे बढ़ाना था। अब ऑफकोर्स प्रचार कार्य में बहुत सन हेल्प कर रहे थे प्रभुपाद को, बट व्यवस्थापन बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, बिकॉज प्रभुपाद ने जब प्रचार चालू किया, प्रभुपाद के जो वरिष्ठ शिष्यों में से जो भक्त थे उनका हार्डली एज क्या रहेगा, अर्ली 30s और लेट 20s और अर्ली 30s, और बीच में कोई नहीं था। प्रभुपाद डायरेक्ट 70+ 75+, और उनका वरिष्ठ शिष्य मे बी लेट 20s, 30 भी नहीं, लेट 20s। तो लेट 20s में एक मंदिर का व्यवस्थापन संभालना कितना डिफिकल्ट हो सकता है, हम समझ सकते हैं। लेकिन ये सब संभव था प्रभुपाद की कृपा से। ऑलरेडी प्रभुपाद ने तो इतने सारे मंदिर बनाए, इतने सारे भक्त बनाए, ये कुछ साधारण काम नहीं था। तो व्यवस्थापन भी प्रभुपाद देख ही रहे थे, बट प्रभुपाद डेलीगेट करना चाहते थे, उसको दूसरों को देना चाहते थे कि वो भी सीखे। तो इसलिए प्रभुपाद ने लेटर भी लिखा था कि आप लोग जिम्मेदारी संभालो, ताकि मैं लिख सकूं। प्रभुपाद का बहुत डिज़ायर था कि वो सब लिटरेचर का अनुवाद करें, इवन रामायण ऑल्सो एंड अदर बुक्स ऑल्सो, बट प्रभुपाद कुड नॉट डू। ऑफकोर्स Prabhupada completed Bhagavatam also till 10th canto, 13th chapter, and then he left the body. So Prabhupada wanted to write more books so that लोगों को ज़्यादा जो है लिटरेचर मिले, साहित्य मिले पढ़ने को। एक बोनाफाइड आचार्य द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ लोगों को मिले पढ़ने को। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि कृष्ण को ज़्यादा और ग्लोरीफाई कर सकते हैं, कैसे कृष्ण की लीलाओं को और मैं बता सकता हूँ अलग अलग पुराणों से, अलग अलग शास्त्रों से। बट हम देखते हैं कि प्रभुपाद कभी लिखते थे, रात को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, मतलब ये टाइम था उनका किताब लिखने का। बाकी दिन भर में उनको
प्रबंधन देखना था, दिन भर में उनके लोग मिलने आते थे उनको, उनके डिसाइपल बहुत सारे क्वेश्चन पूछते थे। सो ये बहुत डिफिकल्ट कार्य था प्रभुपाद के लिए। बट ऑल्दो प्रभुपाद वॉज डूइंग नाइसली, प्रभुपाद वांटेड दैट डिसाइपल्स शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर का लेक्चर, भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर लेक्चर दे रहे थे, उनके ग्लोरिफिकेशन, आई थिंक उनका कुछ था डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंस डे, प्रभुपाद लेक्चर दे। तो किसी भक्त ने पूछा प्रभुपाद को कि भक्ति विनोद ठाकुर को कहा जाता है सेवेंथ गोस्वामी, ही इज ऑल्सो अ ग्रेट आचार्य। तो किसी भक्त ने पूछा उन प्रभुपाद को कि अगर वो इतने महान भक्त थे तो उन्होंने मतलब प्रचार दुनिया भर क्यों नहीं किया, मतलब व्हाई डिड ही स्टॉप देयर। तो प्रभुपाद ने कहा ये सब उन्होंने हमारे लिए छोड़ा है, राइट, मतलब उनकी कृपा है कि हम ये कार्य ले हाथ में और आगे बढ़ाए। वैसे ही प्रभुपाद प्रबंधन कर नहीं सकते थे ऐसा नहीं था, बट प्रभुपाद को चाहिए था कि उनके शिष्यों को भी मौका मिले कि कृष्ण की सेवा में लगने का। सेवा ही है, प्रबंधन का काम भी कृष्ण की सेवा ही है, ऐसा नहीं मैनेजमेंट और व्यवस्थापन सेवा में नहीं आता, ऐसे नहीं आता ही है। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना प्रभुपाद देना चाहते थे अपने शिष्यों को, ताकि उनको भी अवसर मिले इस डिवोशनल लाइफ, डिवोशनल सर्विस करने का। क्योंकि जपा और रीडिंग और हियरिंग कितना टाइम करेंगे हम, 24 घंटे में से कितना टाइम हम कर सकते हैं, इज़न्ट इट। हम तो शुद्ध भक्त है नहीं, तो 24 घंटा पढ़ नहीं सकते। तो हमें कुछ सेवा ऐसी भी करनी पड़ती है जो लगे मटेरियल है, भौतिक है, लेकिन जब वो कृष्ण के लिए की जाती है तो क्या बन जाती है, आध्यात्मिक बन जाती है। जैसे मैनेजमेंट हो या सिंपल कुछ मंदिर छोड़कर कुछ बाहर कुछ जाके सेवा करना हो, ये भी कोई भौतिक कार्य हो सकता है, बट बिकॉज वो कृष्ण के लिए किया जा रहा है, इस्कॉन के कृष्णा कॉन्शियस का प्रचार होने के लिए किया जा रहा है, तो वो आध्यात्मिक बन जाता है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिवोशन सर्विस, भक्तिमय सेवा। प्रभुपाद ने सिर्फ भक्ति वर्ड यूज नहीं किया, डिवोशनल सर्विस, सेवा भी होनी चाहिए, अदरवाइज सिर्फ भक्ति करने का हमारा स्तर नहीं है, क्योंकि हम अब तक उतने शुद्ध नहीं कि हम प्योर डिवोशन करें फ्रॉम द बर्थ। सो हमें सेवा भी करनी चाहिए। प्रभुपाद अपने आंदोलन की प्रगति को एक आश्चर्यजनक सफल घटना मानते थे और इस अपने तुच्छ प्रयत्नों के प्रति भगवान चैतन्य की प्रत्यक्ष कृपा का प्रमाण समझते थे। इस्कॉन उनकी अपने गुरु महाराज के प्रति सेवा का प्रतीक था और अब उनके शिष्यों को चाहिए कि वे इसे बनाए रखें और अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा के रूप में इसे सतत वृद्धि करें। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा संसार के प्रस्थान करने के पूर्व 108 फूलते फलते मंदिर को देखना है। उन मंदिरों को जीवित रखना उनके एकनिष्ठ अनुयायियों का काम होगा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपने जीबीसी प्रतिनिधि को लिखा। प्रभुपाद, इस्कॉन वाज व्हाट प्रभुपाद सेज कि ये मेरे गुरु के प्रति मेरी सेवा है। तो प्रभुपाद चाहते थे कि उसको कंटिन्यू। और एक प्रभुपाद कहते हैं कि इस्कॉन क्या है, इस्कॉन प्रभुपाद कहते हैं इट्स माई बॉडी। सो योर लव फॉर मी विल बी श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद कहते हैं कि योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय द कोऑपरेशन अमंगस्ट यू विच यू शो और विच यू डू। आप आपके बीच में अगर कोऑपरेशन बनाए रखेंगे तो क्या होगा, तो मेरे प्रति वो एक आपका प्रेम होगा। सो प्रभुपाद इसलिए अपने शिष्यों को सतर्क कर रहे थे कि भले मंदिर हम बहुत बड़ा बना रहे हैं, बट उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी है। कहते हैं ना, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन इज़ वेरी इजी, मेंटेनेंस इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो मंदिर बनाना तो ठीक है, उसको मेंटेन करना, उसमें जो भी आचार्यों ने दिए हुए विधि विधान कंप्लीट कर पाना भी तो डिफिकल्ट काम है। तो उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलिया में एक जीबीसी प्रतिनिधि को, जीबीसी थे उनके कोई ऑस्ट्रेलिया के, उनको लिखा, मेलबर्न, लंदन, बम्बई, पेरिस सभी स्थानों के मंदिर बहुत सुंदर है। प्रत्येक वस्तु चमकदार और वैभवशाली है। अर्च विग्रह एकनिष्ठा सेवा का प्रमाण है। अब यह जीबीसी का कर्तव्य है कि इसे बनाए रखे।
उसका कर्तव्य है कि शिष्यों को प्रोत्साहित करे और उनकी देखभाल करें। जनरली ये स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, ऐसे कोई स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन बनते हैं तो जो लीड व्यक्ति है जब भी वो अपना देह त्याग करता है तो जनरली देखा जाता है कि वो स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन का ह्रास होता है और फिर उनका जो प्रगति है रुक जाता है या फिर कम हो जाता है। सो प्रभुपाद ये नहीं चाहते थे। हमने देखा प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी तो गौड़ी मठ की स्थापना की थी, बट जैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का अपना शरीर छोड़ा तो क्या हो गया, उनके अनुयायी उनके शिष्यों के बीच में झगड़े होने लग गए कि कौन कौन सा रूम ऑक्यूपाई करेगा उसके ऊपर से, राइट। तो प्रभुपाद नहीं चाहते थे ये इस्कॉन के साथ भी हो। सो इसलिए उन्होंने इसलिए वो बहुत सतर्क थे कि ये पहले से ही जीबीसी फॉर्म हो जाए, उन लोग को डिसीजन लेने में समझ आए, ये उनको चाहिए था। कृष्ण भावना अमृत के किसी उपदेशक के सामने समस्याओं का होना अनिवार्य था, इसलिए बहुत से साधुजन किसी पवित्र स्थान में रहना पसंद करते थे और उपदेशक होने से बचते थे। किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती और भगवान चैतन्य के संप्रदाय के महान आचार्यों की मुख्य चिंता यह थी कि वे अधिक से अधिक बद्ध जीवात्मा को भगवत भक्ति का संदेश पहुंचा सके। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई भी कृष्णा कॉन्शियस का प्रचार जो कर रहा है उसके जीवन में कठिनाई तो आएगी, प्रचार में कार्य में कठिनाइयाँ आएगी। अगर कठिनाइयाँ ना आए इसके लिए हम निर्जन भजन करें, मतलब जाके वृंदावन में सिर्फ भजन कर रहे हैं, हिमालय में जाके साधना कर रहे हैं, तो उसका मतलब नहीं है। ऐसे बहुत सारे साधु हैं जो वृंदावन में बैठते हैं, वृंदावन कभी छोड़ना नहीं चाहते, बट प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद वृंदावन में थे लेकिन उन्होंने वृंदावन छोड़कर पाश्चात्य देश में चले गए। किस लिए? कि अपने गुरु का आदेश था इसका प्रचार करना है, मतलब बद्ध जीवों को बचाना है। अगर समझो प्रभुपाद ना जाते अभी तो इस्कॉन नहीं होता, हम यहाँ पे नहीं बैठे होते, हम भी तो भौतिक जगत में गोते खाते होते फिर, राइट। तो ये आचार्यों की कृपा है कि वो बता रहे प्रभुपाद कि मेरे गुरु का ये गुरु की इच्छा थी और उन्होंने भी ये कार्य चालू किया था। क्योंकि अगर हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया था, उनके बाद उनके अनुयायी और एक दो पीढ़ी ये प्रचार बहुत अच्छे से चलता रहा, बट बीच में गैप हो गया, प्रचार रुक गया और फिर कोई नहीं था कि उसको रिवाइव करे। और ये प्रचार कर रिवाइव किसने किया? भक्तिविनोद ठाकुर ने किया, जो भक्ति सिद्धांत समाज के पिता थे। और उनकी परंपरा, उनके आदेशों के अनुसार इवन भक्ति सिद्धांत महाराज ने भी गौड़ी मठ की स्थापना की, देश विदेश में प्रचार किया, और फिर प्रभुपाद ने एक स्टेप और लेकर विदेश में प्रचार किया। तो ये प्रचार कार्य हम नहीं करेंगे तो एक तो हमारा प्योरिटी भी कम होगा, क्योंकि हम प्रचार नहीं करेंगे तो हम खुद को उतना प्योर नहीं रख सकते, और दूसरों का भी उद्धार होगा, राइट। तो प्रभुपाद चाहते थे कि हो, इसलिए प्रभुपाद ने कहा है कि ये सिर्फ मेरी इच्छा नहीं है, तो ये चैतन्य महाप्रभु की और मेरे गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज की भी ये इच्छा है कि इसका प्रचार होना चाहिए। नहीं तो डिफ़िकल्टी है स्पिरिचुअल लाइफ में, डिफ़िकल्टी है प्रीचिंग लाइन में, इसलिए प्रीचिंग ना करना, सिर्फ खुद ही जप करते रहना, ये हम सालों साल नहीं कर सकते। कुछ सालों बाद फिर वो टेस्ट नहीं रहेगा, वो या एंथुजियाज्म नहीं रहना प्रचार करने का, एंथुजियाज्म नहीं रहेगा इवन चैंट करने का, सिर्फ हम जप करते रहेंगे तो, अगर दूसरों को ये मैसेज नहीं बताएंगे तो। क्योंकि कृष्णा कह रहे हैं ना कि इट इज़ दैट पर्सन इज मोर डियर टू मी, जो प्रचार करता है। सो हम अगर प्रचार नहीं करेंगे, सिर्फ खुद का भजन करते रहेंगे तो कृष्ण को पसंद नहीं आएगा, हमको प्रचार करना है। तो भी इस मार्ग में पर चलने के लिए सहिष्णु होना अत्यंत आवश्यक था। वित्तीय आवश्यकताएं, राष्ट्रीय स्थानीय शासिक प्रतिबंध, भगवत भक्ति के मूढ़ दानवी शत्रु, नए भक्तों में परस्पर ईर्ष्या, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और आपसी असहमति, अवैध यौन संबंध और मादक द्रव्य के सेवन के प्रयत्न से ऊपर उत्पन्न संघर्ष और पतन आदि ऐसी समस्याएं थी जो उपदेशक के मार्ग में कंटका किरण बनती थी। तो बहुत सारे कठिनाई लिखे हैं प्रभुपाद ने यहाँ पे। परस्पर ईर्ष्या मतलब क्या? आपस में जेलसी, एनवी, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, पर्सनल ओपिनियन, सेंस ग्रेटिफिकेशन, समझो, आपसी सहमति, नो कोऑपरेशन,
और ये सब इलिसिट सेक्स और इंटॉक्सिकेशन वजह से होने वाले पतन, ये बहुत सारे समस्या हैं। बट प्रभुपाद कह रहे हैं ये इसमें भी प्रभुपाद चाहते थे कि उनके जो शिष्य थे वो क्या करें, प्रचार कार्य में लगे, प्रबंधन में लगे। नहीं तो लोगों को लगता है कि अगर हम इट इज़ डिफ़िकल्ट इफ़ यू गेट इनटू मैनेजमेंट, प्रबंधन पे, तो हम बहुत सारे भौतिक चीज़ों से डील करते हैं, इज़न्ट इट? भौतिक सारे चीज़ें को हम लोग को डील करना पड़ता है, लोगों से, बाहर के लोगों से डिस्कशन करना पड़ता है, तो उसमें ये कठिनाई ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए किसी को प्रबंधन करना नहीं है, लोगों को उससे बाहर रहना पड़ता है। लोगों को भक्तों को लगता है कि हमको सिर्फ जप करने को टाइम मिलना चाहिए, बस मैं भगवान के सामने बैठ के माला जपूं, कीर्तन करूं। बट प्रभुपाद नहीं चाहते थे वो। प्रभुपाद चाहते जाके प्रचार करो। अगर हम सब यहाँ पे बैठ के सिर्फ भजन करते रहे फिर मैसेज बाहर कैसे जाएगा? हम लोग यहाँ पे आए क्यों? किसी ने प्रचार किया इसलिए ना, किसी ने मैसेज बताया आपको, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। अगर हम लोग दूसरे को नहीं बताएंगे तो फिर कोई और आएगा ही नहीं, और हम लोग में से थोड़ी देर गायब होंगे वापस। सो हमारा यूथ प्रीचिंग होता है, उसमें हम लोग जो सेमिनार करते हैं उसका एक्सपीरियंस ऐसा है कि जितने जन को एनरोल करते हैं उसमें से आते हैं रेगुलर बहुत कम जन, ठीक है। वो तो टिकते हैं कभी कभी, बट वो जब भी टिकते हैं तो कुछ दूसरे भी गायब हो जाते हैं पहले वाले। तो ये तो क्यों? बिकॉज माया का प्रभाव बहुत ज़्यादा प्रबल है। जब तक हम खुद सबको भक्तों के संग में स्ट्रांगली नहीं रखेंगे तब तक हमारा यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है हम यहाँ पे टिके रहेंगे, कोई गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ यहाँ पे तो बस कृष्ण को एक्सेप्ट कर लेंगे। जब तक ये सब चीज़ें रहेगी, ईर्ष्या, आपसी मतभेद, और क्या था लिखा था, महत्वाकांक्षा, ये सब, ठीक है। हम जब भी आते हैं फर्स्ट टाइम तो ये सब भावना रहती है हमें कि कुछ ना कुछ मुझे सेंस ग्रेटिफिकेटिंग थॉट है या कुछ मेरी मटेरियल डिज़ायर्स है। बट जब भी हम भक्तों के संग में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जाने चाहिए, जाते हैं रादर। बट उनको पकड़ के बैठेंगे तो क्या होगा? डिफरेंसेस बढ़ेंगे और ज़्यादा तकलीफें आएंगी, है कि नहीं? श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि उनके अधिक उन्नत शिष्य उनके संघर्ष में भी सहभागी हो। प्रभुपाद तो संघर्ष कर रहे थे, वे चाहते थे कि उनके डिसाइपल जो है वो क्या करें, उनको हेल्प करें, थोड़ा वो संघर्ष शेयर करें, इज़न्ट इट? और जब उन्होंने अपने कुछ वरिष्ठ सदस्यों में योग्यता और निष्ठा देखी तो उन्होंने कुछ मामले उनको सुपुर्द करने का प्रयास किया, और वे स्वयं श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंदों का अनुवाद पूरा करने के अपने जीवन के महान लक्ष्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगे। भक्तगण अपने उत्साह में प्रभुपाद पर सदैव जोर डालने लगे कि वे अधिक से अधिक पुस्तकों का अनुवाद और लेखन करें, जिससे वे उन्हें पढ़ सके और वितरित कर सके। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि वो अपनी शक्ति भर कोशिश कर रहे थे, किंतु यह कार्य यांत्रिक नहीं था। उसके लिए बड़ी एकाग्रता और मानसिक शांति की जरूरत थी। ऐसा नहीं हो सकता कि वे लिखे भी और साथ ही दर्जनों चुनौतियां देने वाले उलझन भरी समस्या का सामना भी करें। सो प्रभुपाद कह रहे हैं आप मेरे को कह रहे हो लिखो, हम लोग पढ़ना चाहते हैं, बट देन आई विल बी एबल टू राइट कभी जब भी मेरे को मैनेजमेंट से आप थोड़ा राहत दोगे। प्रभुपाद अपने शिष्य को बता रहे हैं, तभी मैं लिख पाऊंगा। ऑल्दो ये सब प्रभुपाद की लीला है, हम लीलामृत पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो ही कैन मैनेज, ही कैन राइट ऑल्सो, ही डिड दैट, बट वो चाहते थे कि हमारे शिष्य सीखे, तो इसलिए वो अपने शिष्यों को बता रहे कि हम उसमें से मुझे आप थोड़ा स्पेयर टाइम दो सो दैट आई कैन राइट मोर, इज़न्ट इट? जब गुरुकुल के लिए उत्तरदायी जीबीसी के सदस्य ने यह योजना भेजते हुए प्रभुपाद को लिखा कि सभी इस्कॉन केंद्र को गुरुकुल की शिक्षा पद्धति की सहायता करनी चाहिए, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, जहाँ तक केंद्रों पर सहायता के लिए भार डालने की बात है, इस मामले पर जीबीसी में विचार होना चाहिए। जब स्टॉकहोम केंद्र में एक विवाद खड़ा हुआ और भक्तों ने प्रभुपाद से निर्णय देने की प्रार्थना की, तो उन्होंने उत्तर दिया, इस पर जीबीसी की पूरी बैठक में विचार होना आवश्यक है। और उन्होंने यह भी जोड़ दिया, हमारे सभी शिष्यों को गुरु बनना होगा, किंतु उनमें योग्यता नहीं है। सो प्रभुपाद कह रहे थे छोटे छोटे इश्यूज मेरे पास
मत लेकर, जीबीसी ने डिसाइड करनी चाहिए। अदरवाइज हाउ डिसाइपल्स विल लर्न आफ्टर प्रभुपाद लीव्स द बॉडी? दे विल हैव टू अंडरस्टैंड, दे विल हैव टू गेट मैच्योर टू टेक डिसीजंस, राइट। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि यौन संबंध के लिए आकर्षण, अनावश्यक परिवर्तन और गुरु भाइयों की में आपसी लड़ाई, यह सभी पश्चिमी रोग है, ठीक है। बट ये अभी पूर्व में भी आ गए, इंडिया में भी आ गए हैं। तभी प्रभुपाद ने लिखा था, दिस इज सॉरी, तुम सत स्वरूपदास गोस्वामी महाराज ने लिखा था 84 में, प्रभुपाद ने कहा होगा 70s में, लेकिन अभी ये 21st सेंचुरी में इंडिया में भी आ गए हैं। पश्चिमी रोग नहीं रहा है ये सब। कृष्ण भावनामृत पूर्णता प्राप्त करने का मार्ग है, और यदि उनके शिष्य आग्रहपूर्वक और निष्ठापूर्वक उस मार्ग पर चलते रहे तो वे निश्चय ही सफल होंगे। किंतु कभी कभी प्रभुपाद ने देखा कि पश्चिमी रोग उनके शिष्यों को पराजित करते थे, और जीबीसी के सदस्य भी इस रोग को रोक नहीं पाते थे। तो भी यदि वे प्रभुपाद को ऐसी परेशानियों से नहीं बचा पाएंगे तो प्रभुपाद उच्चतर कार्य कैसे कर पाएंगे। उन्होंने कहा, जीबीसी इस प्रकार व्यवस्था देखे कि किसी शिकायत का मौका ना आए, ताकि मैं अनुवाद करने के लिए फुर्सत पा सकूं। सो प्रभुपाद कह रहे हैं, ऑल्दो दीज वेस्टर्न डिजीज, प्रभुपाद कह रहे हैं पश्चिमी रोग, ये उनके शिष्यों का हावी हो रहे थे, और कुछ जीबीसीओं को तकलीफ भी हो रहा था उससे। बट प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्या, स्टिल यू शुड ऑल मैनेज। आपको समझना होगा इसको काउंटर कैसे करना है। या हम मेरे क्या बोल रहे प्रभुपाद, मेरे इंस्ट्रक्शन को अगर निष्ठापूर्वक पालन करते हो, दो चीज़ें लिखी है प्रभुपाद ने, वेरी इंपॉर्टेंट, आग्रहपूर्वक और निष्ठापूर्वक। निष्ठापूर्वक मतलब फुल फेथ, आग्रहपूर्वक डिटर्मिनेशन की प्रभुपाद ने जो कहा है मुझे करना ही है, राइट। जैसे उस दिन हमारे बहुत सारे वैष्णव सदाचार के कोर्स हो गए, चैतन्य प्रभु ने बहुत सारा हमको इंस्ट्रक्शन दिए, बाद में असाइनमेंट दिया, अभी तक असाइनमेंट सब लोग लिख रहे हैं। डिटर्मिनेशन कि हमको लिखना है, या निष्ठापूर्वक, ये समग्र ये वैष्णव सदाचार प्रभुपाद के कोर्स बहुत सारे थे। अगर हम वो प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो यस, फेथ होना चाहिए कि क्या होगा, मैं माया से बच पाऊंगा। क्योंकि प्रभुपाद कहते थे ना कि मेरे डिसाइपल्स, मेरे शिष्य, दे आर नॉट इनफ फियरफुल ऑफ माया, ऐसे हम भी वैसे ही है, हमें डर नहीं लगता किस चीज़ से, माया से। माया प्रभावी हो जाएगी, हमारे से कुछ गलतियाँ हो जाएगी, हमारे से 4 नियमों का पालन टूट जाएगा, या 16 माला नहीं होगा, इससे हमें डर नहीं लगता, चलता है, दूसरे दिन कर लेंगे, ऐसा करते हैं हम। वही बता रहे थे ना प्रभु जी उस दिन, चलता है एटीट्यूड ही हमको माया के लैप में डाल देगा। सो नो, चलता है, वट एवर प्रभुपाद हैड सेड हैज टू बी फॉलोड 100%. We have to try determination with faith. This will help me, because हम अगर फॉलो नहीं करें, हमारा ही नुकसान है, दूसरे किसी का नुकसान, ना ही प्रभुपाद का नुकसान है, ना ही कृष्ण का नुकसान है, ना ही किसी और भक्तों का नुकसान है, हमारा ही नुकसान होने वाला। So that we should have a determination. इस सिद्धांत की व्याख्या उन्होंने श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद में भी की थी। अभी प्रभुपाद ने मैनी टाइम्स, प्रभुपाद जो करंट सिचुएशन था, प्रभुपाद जो सिचुएशन में से जाते थे, प्रभुपाद यूज्ड टू राइट दैट थिंग इन द पर्पट्स ऑफ श्रीमद् भागवत। मेनी प्लेसेस इट कैन बी सीन करंट सिचुएशन, लाइक जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में इस्कॉन के अगेंस्ट केस हुआ था, तो उसका भी जो उल्लेख है प्रभुपाद करते हैं भागवतम के परपट में, कि एथिस्ट लोग कैसे भक्तों के अगेंस्ट आलोचना करते हैं या आंदोलन करते हैं, उसके लिए प्रभुपाद लिखते हैं। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद लिख रहे हैं अभी कि करंट सिचुएशन क्या है, प्रभुपाद वांट्स हिज डिसाइपल टू टेक द रोल ऑफ जीबीसी एंड मैनेज। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं, जब शिष्य बड़े हो जाते हैं तो और उपदेश देने योग्य बन जाते हैं, तब आध्यात्मिक गुरु को आवश्यक अवकाश लेकर किसी एकांत स्थान में बैठकर लिखना चाहिए और निर्जन भजन करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि एकांत स्थान में
मौन बैठकर भक्ति साधना करनी चाहिए। अब कृष्ण भावनामृत संघ के भक्त संसार के विभिन्न भागों में उपदेशकों के रूप में सेवा कर रहे हैं। अब वे अपने आध्यात्मिक गुरु को सक्रिय उपदेश के कार्य से अवकाश लेने दे सकते हैं। इनडायरेक्टली प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने भक्तों के लिए कि आप लोग अभी मैनेज करो, मुझे राइटिंग करना, लेट मी राइट। अपने आध्यात्मिक गुरु के जीवन में अंतिम चरण में उनके शिष्यों को चाहिए कि उपदेश का कार्य अपने हाथों में ले लें। सो प्रभुपाद वांटेड टू पास द बैटन, बोलते हैं ना, पास द बैटन ऑफ दैट, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, पास द बैटन, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना, पर्पज हो गया है, उत्तरदायित्व, परफेक्ट, उत्तरदायित्व देना, दैट्स द परफेक्ट वर्ड फॉर द प्रबंधन। लेकिन यह हवा को नियंत्रण में लाने के समान था। इट इज डिफिकल्ट। क्या श्लोक है भगवद गीता में, बताओ? हवा को नियंत्रण करने के समान था। चंचल में मन कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म, आगे तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। सो अर्जुन सेज दिस टू कृष्णा कि आई कैन कंट्रोल द विंड बट आई कैन नॉट कंट्रोल द माइंड। इतना माइंड क्या है, चंचल है। सो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये नियंत्रण करना भी वायु को नियंत्रण करने के समान था, उससे भी डिफिकल्ट है। क्या करना? ये प्रबंधन करना, माया से बचना, इस राइट। सो इसलिए हमें हमेशा प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो करेंगे तो हम बचे रहेंगे, नहीं तो डिफिकल्ट लगेगा हमको ये चीज़ें। चैंटिंग नहीं हो रहा है या 4 नियमों का पालन नहीं हो रहा है, बुक रीडिंग नहीं हो रहा है, डिफिकल्टी लग रहा है। जब भी कठिनाइयाँ बढ़ जाती थी तो वे उनके पास वैसे ही दौड़ते थे जैसे बच्चे भागकर अपने पिता के पास जाते हैं। कभी कभी कोई शिष्य उनसे पुस्तक लिखने को कहता और उसी के साथ उनके सामने कोई विषम समस्या उपस्थित कर देता। अमेरिका के प्रमुख भक्त ने उन्हें रिपोर्ट की कि कुछ भक्त नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, किंतु प्रभुपाद कृपया भारत में ही रहे और शांत रहकर पुस्तकें लिखे। Indirectly, somebody is writing to Prabhupada that in my temple, disciples or devotees are not following the 4 rules and regulations, 4 regulatory principles, or they are not chanting. And still he is writing to Prabhupada, okay, no issue, but आप वहाँ पे रहिए, writing कीजिए। मतलब it's like बताना है, बताना भी है, and then चलेगा, right? Just यदि पुरानी आदतें लौट जाती, प्रभुपाद लिख रहे हैं, यदि पुरानी आदतें लौटती है और हर चीज़ समाप्त हो जाएगी, यदि मेरा मन इस तरह क्षुब्ध होता रहेगा तो मैं पुस्तकें कैसे लिख सकता हूँ? यह संभव नहीं है। अच्छा होगा कि आप मुझे इस बात की सूचना न दें और मुझे वृंदावन में रहने दें। सो प्रभुपाद वांटेड टू पास दैट इवन एट द एंड ऑफ हिज लाइफ इन 77, प्रभुपाद वांटेड टू हियर ओनली व्हाट ही वांटेड टू हियर, एनीवन नोस? यस, ओनली संकीर्तन स्कोर्स। प्रभुपाद यूज्ड टू से मुझे सिर्फ संकीर्तन स्कोर सुनाओ, जिससे क्या होगा, ये मेरा फूड है। क्योंकि प्रभुपाद वाज प्रैक्टिकली नॉट ईटिंग एनीथिंग, नॉट ड्रिंकिंग। प्रभुपाद ये कहते भी है कि आहार निद्रा भय मैथुन, इसको हमको रोकना है। इनडायरेक्टली दैट इज द गोल ऑफ लाइफ कि हमने भक्ति में लगे रहे, ये चीज़ों के पीछे आसक्त ना हो, ज़्यादा ये चीज़ें कम ना करें। तो प्रभुपाद कहते हैं कि डिफेंडिंग एंड मैथुन, ये तो मैंने कभी का छोड़ दिया है, बट अभी कृष्ण ने मेरे को ऐसे पोजीशन में डाला है कि मेरा आहार और निद्रा भी कम हो गई है। सो प्रैक्टिकली प्रभुपाद से ऑलरेडी आई हैव कॉन्कर्ड ओवर ऑल द 4 material things, although he has conquered way back, but he is telling now in the end of his life. So तभी प्रभुपाद कहते हैं मेरे को खाने को कुछ मत दो। डिसाइपल्स वांटेड प्रभुपाद टू ईट, हर बार उनको जूस ला के दो या कुछ खाना ला के दो ताकि प्रभुपाद का स्वास्थ्य अच्छा हो, प्रभुपाद और दिन हमारे साथ गुजारे। बट प्रभुपाद कह रहे थे कि मुझे कुछ भी खाने को या पीने को मत दो, मेरे लिए खाद्य क्या है? संकीर्तन स्कोर्स। बाय दैट आई विल गेट एनर्जी, I will get the enthusiasm to continue preaching, to continue serving, right? So Prabhupada wanted for book distribution course. That is the most, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ना, that is the most pleasing activity for me. So if we also, हमारा अगर रोज नाम अनाउंस हो रहा है, हम अनाउंस करते हैं ना भगवान के सामने, प्रभुपाद के सामने, वैष्णव के सामने, तो जिसका नाम अनाउंस हो रहा है उसको खुश होना चाहिए
कि प्रभुपाद के सामने मेरा नाम अनाउंस हो रहा है, isn't it? सो कितनी बड़ी बात है, और वो भी डेली, लाइक हमारे सच्चिदलाल प्रभु है, राधे श्याम प्रभु डेली जाते हैं, कुछ भक्त भी जैस प्रभु करम प्रभु जाते हैं, तो डेली वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स, राइट? सो इट इज मोस्ट प्लीजिंग एक्टिविटी फॉर द प्रभुपाद. कहाँ पे जाइए? कभी कभी श्रील प्रभुपाद मुझे वृंदावन में रहने दो शब्दों को इस तरह बोलते थे मानो वे समस्याग्रस्त पूरे संघ का प्रबंध त्याग कर रहे हैं. हर एक जानता था कि वे इस्कॉन को कभी नहीं छोड़ेंगे. वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के नेतृत्व द्वारा संसार को बचाने के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर चुके थे, किंतु उनके शिष्य सयाने कब बनेंगे? सयाने मीन्स मैच्योर. श्रील प्रभुपाद ने लिखा, मैं चाहता हूं कि जीबीसी प्रबंध के कार्य से मुझे पूरी तरह राहत दे दे, जिसका तात्पर्य यही है कि उन्हें वैसा प्रबंध करना होगा जैसा मैं करता हूं. और वे प्राय कहते थे, वैसा ही करो जैसा मैं कह रहा हूं, राइट? सो वॉट एवर प्रभुपाद हैज सेड दैट वी हैव टू डू. इफ यू डोंट डू एज व्हाट प्रभुपाद सेड, देन वी विल बी पुट इट इनटू सिचुएशन वेयर वी विल बी इन डिफिकल्टी. क्लियर? मतलब समझ, क्योंकि प्रभुपाद क्लियर लिख रहे हैं कि मैं जो बोला है वही करो, उससे ज़्यादा कम कुछ नहीं करना है हमको. प्रभुपाद ने बोला है, क्या पढ़ा हमने? बाल काटना है तो हमें काटना है, right? शेव करना है, प्रभुपाद कहते हैं वंस इन अ मंथ एवरीवन शुड शेव, सो यू हैव टू डू, इजंट इट? जब स्वयं जीबीसी सचिवों के बीच विवाद और असहमतियां उत्पन्न हो जाती तो प्रभुपाद उन्हें जीबीसी कमेटी को भेज देते थे. मैंने जीबीसी के नियुक्ति मामले के शांतिपूर्ण प्रबंध के लिए की थी, किंतु अब आप अपने ही अशांति पैदा कर रहे हैं, तो मैं शांत रहकर अपना अनुवाद कार्य कैसे लगा सकता हूँ? इसलिए इन सब बातों को इस समय स्थगित रखना चाहिए, और जब हम मायापुर में मिलेंगे तो पूरी जीबीसी में हम इन पर विचार विनिमय करेंगे. आध्यात्मिक आकाश का प्रश्न और इस तरह के सभी प्रश्नों को इंतजार करना होगा जब तक कि हम मायापुर में इन पर विचार नहीं करते. सो प्रभुपाद वांटेड जीबीसी टू डिसाइड, जैसे जीबीसी का एनुअल गैदरिंग होता है, एनुअल मीटिंग होता है इन मायापुर, तो प्रभुपाद वांटेड दीज टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड इन दैट मीटिंग. प्रभुपाद, मैं ओपिनियन नहीं दूंगा, आप लोग डिस्कस करो, एंड देन प्रभुपाद विल कंक्लूड और ही विल से ओके गो अहेड. क्योंकि ही वॉज एक्सपेक्टिंग देम, प्रभुपाद लिख रहे हैं ना ऊपर, कि मैं चाहता हूं कि जीबीसी प्रबंधन के कार्य से मुझे पूरी तरह राहत दे दो, जिसका तात्पर्य यह है कि उन्हें वैसा ही प्रबंध करना होगा जैसे मैं करता हूं. सो एक्ट ऑफ मैनेजमेंट और दिस आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये भी प्रभुपाद से सीखना होगा या लर्न करना होगा हमको, कि हमको कैसे मैनेज करना है. प्रभुपाद ने कैसे टॉलरेट कर सहिष्णुता से सबको एक साथ लेकर प्रबंधन किया, राइट? सो प्रभुपाद चाहते थे उनके शिष्य भी झगड़ा ना करे या आपसी मतभेद ना रखे, एक संघ के प्रति, कृष्ण भावनामृत संघ के प्रति ये उनका उद्देश्य देखकर उनके प्रबंधन करें. और प्रभुपाद ने लिखा है कि सेल्फ मोटिवेशन, देन आपसी मतभेद, ये सब नहीं आना चाहिए इसके बीच में. ये आएगा तो वी विल नॉट बी एबल टू सस्टेन लॉन्ग, राइट? So if we want to take this institution ahead, then we have to cooperate. When difficulty comes among two devotees or among the devotees, group of devotees, what is the solution? Tolerate and a step back, right? We have to accept some others' opinions also, not always my opinion. श्रील प्रभुपाद जीबीसी को इस्कॉन के सभी मामलों को तय करने के लिए जिम्मेदार मानते थे. वे चाहते थे कि उनके सभी शिष्य जीबीसी को अच्छा हो या बुरा हो अपनी अधिकारी माने, और उनका विश्वास था कि जब जीबीसी के सभी सदस्य उनके निर्देशन में मिलजुल कर बैठेंगे तो वे सभी समस्याओं का हल पा सकेंगे. किंतु इस बात में बराबर संदेह था कि वस्तुतः प्रभुपाद को अवकाश लेने देंगे ताकि वे शांतिपूर्वक पुस्तकें लिख सकें.
1975 ईस्वी में इस्कॉन के कुछ सदस्यों के बीच, जिसमें जीबीसी के कुछ सदस्य सम्मिलित थे, यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि क्या विवाहित गृहस्थ पुरुष भी भक्त की इस्कॉन में वस्तुतः आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। यद्यपि कृष्ण भावनामृत के दर्शन में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी भक्त, वह चाहे किसी भी आश्रम का हो, योग्य और पवित्र हो सकता है, फिर भी विवाद चलता रहा। So many issues Prabhupada faced. These are one of the issues Prabhupada is facing. And who will be the guru or who will be the spiritual master? Who can become? Although what Chaitanya Mahaprabhu says, what is shloka? Amar agya hoye. आगे क्या है? Amar agya hoye. आप लोग सब, मेरी आज्ञा है कि आप लोग सब लोग गुरु बन सकते हो, लेकिन रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? हु कैन बिकम गुरु? व्हाट इज श्लोक? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेत धीरा सर्वाम अपिमान पृथ्वीम से शिष्यात्। सो ये वेग कंट्रोल कर सकता है वो आदमी गुरु बन सकता है। सो क्वालिफिकेशन फर्स्ट होना चाहिए, राइट? नहीं तो गुरु बन के सेल्फ एग्रेंडाइजेशन नहीं करना हमें, मैं गुरु बन गया। फर्स्ट देयर शुड बी क्वालिफिकेशन, then there is a respect or there is a opportunity. So ऐसे बहुत सारे पॉइंट थे। प्रभुपाद कहना चाहते थे अपने शिष्यों को कि आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। वैसे इनडायरेक्टली हम लीलामृत क्यों पढ़ रहे हैं? जस्ट स्टोरी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, उपदेश है हमारे लिए इसमें कि हम भी प्रभुपाद को सहायता करने हेतु रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले। ऑल्दो उस टाइम पे प्रभुपाद ये अपने तभी ऐसा था इस्कॉन में कि whoever is in Krishna consciousness he is in temple, मतलब टेम्पल के बाहर भक्ति हो ही नहीं सकती, ऐसा था। बट नाउ द पैराडिगम हैज शिफ्ट एंड many of the devotees stay outside temple as grihasthas or practicing from home. So everybody can contribute, सब जन contribute कर सकते हैं प्रभुपाद के इस मिशन में by sacrificing their own self interest, envy, ego। ये हम sacrifice करेंगे तो ही हमारा प्रभुपाद के मिशन में contribution होगा। अगर ये मुद्दों को हम पकड़ के रखेंगे तो contribution के हम लायक नहीं बन सकते हैं, राइट? तो प्रभुपाद ये चाहते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम हिज डिसाइपल्स, नॉट ओनली फ्रॉम अस, बट जनरेशंस टू कम नाउ। प्रभुपाद वांट्स दैट एवरीवन कंट्रीब्यूट इन द सेम मैनर बाय जो सब चीज़ों को क्या देना, क्योंकि अल्टीमेटली इन दिस मटेरियल वर्ल्ड देर आर 6 अनर्थास ऑलरेडी देयर। हाँ, इसमें ये सब 6 अनर्थास है, इसलिए तो और हमारे डिज़ायर भी वैसे ही थे, हमें इसलिए बॉडी यहाँ पे मिला है। तो अगर हमको उससे छुटकारा पाना है तो वी हैव टू पुट एफर्ट्स, हमको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। किसके लिए? कि वो अनर्थास हमारे क्रीप इन ना हो अगेन एंड अगेन, अनर्थास बीच में ना आए हमारे डिवोशनल सर्विस के। तो अनर्थास ना आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा फिर? जो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मैंने जितना बोला उतना ही करो, नो एडिशन नो सब्ट्रैक्शन। सिंपल इंस्ट्रक्शंस है, ऑल्दो इट इज़ डिफिकल्ट टू फॉलो। सो हम जब भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं तो स्टार्टिंग में वी स्टार्ट चैंटिंग, रीडिंग फ्रॉम फ्यू बुक्स, देन वी कम टू 16 राउंड्स, देन वी स्टार्ट वेयरिंग धोती कुर्ता, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी थिंक दैट ओके आई हैव डन इनफ, नाउ इतना ही करते रहेंगे तो चलेगा। बट डिवोशनल लाइफ इज नॉट स्टैग्नेंट, इट इज ऑलवेज लाइक इंग्लिश में कहावत है ना कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। प्रभुपाद कह रहे हैं कि आई हैव डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट माया। सो वी आर एट वॉर, वी आर इन द आर्मी ऑफ प्रभुपाद, एंड इफ वी बिकम स्टैग्नेंट इन द वॉर, क्या होगा? एनिमी हमको मार देगा। एंड हु इज द एनिमी? माया। तो अगर वो हावी हो जाती है हमारे ऊपर तो हमारा पतन निश्चित है। सो इसीलिए अटैक होना चाहिए। अटैक मतलब क्या? एवरी डे वी हैव टू कंटम्पलेट कि व्हाट प्रोग्रेस आई कैन डू देन द प्रीवियस डे व्हाट आई डिड फॉर प्रभुपाद। एवरी डे हमको सोचना चाहिए कि मैं पिछले दिन क्या किया प्रभुपाद के लिए, आज क्या कर सकता हूँ एक्स्ट्रा, या उनका जैसे। इसलिए प्रभु जी ने आपको सबको असाइनमेंट दिया ना कि सदाचार का जो
असाइनमेंट था, उसमें क्या लिखा था, 5 पॉइंट्स फ्रॉम एवरी सेशन यू हैव टू टेक अ वाव कि मैं ये फॉलो करने का प्रयास करूँगा, करूँगा। अभी प्रिंट निकलेगा उसका 2 दिन में, राधा माधव के चरणों में जाएगा वो, यूर वाउज करके, ठीक है। तो ये यही है ना, एवरी डे भी 5 सेशन 25 आपने वाउज लिए हैं, ठीक है। तो वो ऐड करने हमको, हमारे ये एडिशन होगा ना, यही तो एक प्रोग्रेस है स्पिरिचुअल लाइफ में। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या, स्टैग्नेंट हो जाएंगे। एंड वॉर में हम स्टैग्नेंट नहीं हो सकते। स्टैग्नेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, सॉरी मैं, स्थिर हो जाएंगे, जो भी है, यू कैन सर्च ऑन गूगल। सो दैट इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। प्रभुपाद इज यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं हमको। प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्लीज contribute more and more every day, take responsibilities, and responsibility सौंपी जाती ऐसे, मतलब कंपल्सरी नहीं होनी चाहिए, वॉलंटरी होनी चाहिए। ओके, आई एम रेडी टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वॉलंटरी होगी तभी इंटरेस्ट भी रहेगा, और वॉलंटरी रहेगी तभी वो अच्छे से कर भी सकते हैं। इच्छा होनी चाहिए हमको प्रभुपाद को सेवा करने की। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई कमेंट, प्रश्न? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की। श्रील प्रभुपाद की।